नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 की त्रिभुज। उसमें हमने 6.3 लास्ट एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसमें हमने प्रश्न कर लिए हैं 7 तक कंप्लीट। पीछे की वीडियो में या क्लास बोले उसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम करेंगे उससे नेक्स्ट के प्रश्न में 8 के प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी क्लास फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी जल्दी आइएगा और क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है वो देखिएगा कौन सा प्रश्न है। 8 का प्रश्न है और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा समांतर चतुर्भुज है। ओके है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो ध्यान से, हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ओके है भाई, इधर बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो इधर ये बनाया, समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, ये लाइन हमने एक बना ली है, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम। देखो ध्यान से, ये इसकी लाइन को हम कर लेते हैं थोड़ा अलग, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो कहाँ गई लाइन, कहाँ चली गई। ओके है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये मैंने लाइन को इधर बढ़ा लिया या इसको छोटा बना लेंगे। थोड़ा इस साइड लगा दें ऐसे। देखो ध्यान से, ये इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और एक और यहाँ बना लेते हैं। इसको ऐसे घुमा दें, ध्यान से देखो भाई। इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा इस साइड घुमा देंगे। ओके है, ये लो हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ओके है, अब क्या कर रहा है वो ध्यान से देखिए। ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित, एडी पर स्थित। तो कहने का मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या लिख, इसको थोड़ा सा नीचे डाउन में बना दूं, ठीक है। ठीक है, यहीं पे बढ़ा देते हैं। नाम दिया इसका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके है, अब क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। एडी को भुजा को बढ़ा रहा है, तो एडी भुजा तो ये है, तो इसको बढ़ा रहा है ये,
तो ध्यान से देखिए, इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस वाली डॉट से बढ़ा देते हैं। ये वाली मैंने भुजा बढ़ा दी, ये देखो, ठीक है, और इसको बना देते हैं अब थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, एडी को हमने बढ़ा दिया और वो कहां तक बढ़ा है? एडी पर स्थित ई, एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, यहां ई बिंदु तक इसको बढ़ा दिया और ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया ई वाला, इधर नाम लिख देते हैं ई, ठीक है, ठीक है। यह ई पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया गया एडी भुजा को, तथा बीई भुजा सीडी को, बीई तो ये बनेगी, बीई भुजा तो ये बनेगी ना, ये वाली बी और ई, ये वाली भुजा सीडी को, यानी ये वाली सीडी है, को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसको आप मिला दो बी और ई को, तो यहां से एक लाइन और मिलाओ, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन यहां से यहां तक, बी से ई तक, ये बी पॉइंट लिया और यहां ई तक इसको मिला दिया, ठीक है भाई। ये थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, ठीक है, यहां से लो, ये लो, अब इसको कर दो अब थोड़ा सा अलग टाइप का और अलग कलर का, ये बढ़ा दी, ठीक है, ठीक है। ये डी सी को कहां प्रतिच्छेद कर रही है? ई बिंदु पे, कहां पे? ई बिंदु पे, सॉरी एफ पे, यहां पे ये बिंदु जो है वो एफ बिंदु है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां तक राइट है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई मतलब बड़े वाला त्रिभुज और इसके साथ सी एफ बी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, ठीक है, ओके है, मतलब ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये, ओके, मतलब मैं साइन कर देता हूं कि ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये वाला त्रिभुज सी एफ बी दिख रहा है और एक ये है ए बी ई बड़े वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। यहां तक चित्र बना दिया है, इसके बाद देखिएगा यहां पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपको पता ही है, चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर, और उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से समांतर चतुर्भुज है तो यहां आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो इधर, ये लिखोगे ए कोण इस सी कोण के बराबर है, ए कोण सी कोण के बराबर है, सम्मुख कोण है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि कोण ए बराबर है कोण सी के, बिल्कुल है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो आप, फर्स्ट। और यहां पे बी कोण डी कोण के बराबर है, लिखना चाहो तो, लेकिन काम नहीं आएगा, लिख देता हूं। यहां पे ये बी कोण पूरा डी कोण के सम्मुख है, क्योंकि ये वाला कोई त्रिभुज में नहीं आ रहा, ये वाला कोई त्रिभुज में नहीं आ रहा, ठीक है, इतना ही रहने दो। कोण ए बराबर कोण सी, और यहां लिख देना सम्मुख कोण, और ऊपर मैंने लिख ही रखा है क्या, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। आप कहोगे ये बी कोण और डी कोण क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो देख लो। ना तो इस त्रिभुज में पूरे में आ रहा, क्योंकि पूरे में आएगा तो यहां तक आएगा पूरा कोण, और ये डी कोण है ना इस पूरे त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए नहीं लिया। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखना कि काम का ही नहीं है तो लिखना भी नहीं है, ठीक है, ओके। पहला समीकरण, एक बात तो ये दे रखी है, राइट है यहां तक। और देखो क्या दिया है,
ये बात ही दे रखी है, बस इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये और कोई बात नहीं। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा। सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध ये करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो आपको एक बात बता रहा हूं, ये दोनों लाइन समांतर हैं क्या? ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो ये भी तो दे रखा है, ये भी तो लिख सकते हो यहां पे, तथा ये भी लिख सकते हो, देखो यहां पे कि ये एडी समांतर में एडी समांतर है, ये वाली रेखा इस बीसी के समांतर है। एक बात, दूसरी वाली बात कौन सी? ए बी समांतर डीसी के, तथा ए बी समांतर किसके? सी डी के, इस सी डी के, यहां तक है, ये वाली बात अलग है, सी डी तक ये दोनों समांतर भी दे रखी है, ए डी समांतर है बीसी के। अब आपको यहां से उपपत्ति में चलोगे तब बताऊंगा। यहां उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति यानी प्रूफ में देखिएगा। ठीक है, प्रूफ में क्या है देखो यहां कि हमें सिद्ध करना है दो त्रिभुज। ठीक है, तो दो त्रिभुज सिद्ध करने हैं तो उस त्रिभुजों का नाम लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी ई, तथा जो त्रिभुज सिद्ध करने समरूप उनका ही लिखना है, तथा सी एफ बी में दोनों में क्या दे रखा है वो देख लो। देखो क्या दिया है, एक बात तो ये दे रखी है कि कौन ए बराबर कौन सी। इस वाले पूरे त्रिभुज में ए बी ई में ए कौन, और इस वाले त्रिभुज में सी कौन, दिख रहा है ना? इसमें ए बी ई में ये त्रिभुज पूरा बन रहा है, दिखाई दे रहा हो तो इसमें ए कौन और इसमें सी कौन बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समूह कौन है, और लिखा है समीकरण नंबर 1 से, पहले लिख दिया हमने। तो कौन ए और कौन सी, कौन ए इस त्रिभुज में है और कौन सी इस वाले त्रिभुज में है, दोनों में बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कौन है। तो यहां पे आप लिखोगे कि कौन ए बराबर कौन सी, कौन सी, और ये यहां लिख देना समीकरण नंबर 1 से, या फिर एक बात और लिख देना, समांतर चतुर्भुज के, यहां लिख देना समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सुनो यहां पे एक कोण आ गया, कोई एक कोण और ले आओ, फिर ए ए समरूपता कसौटी लग जाएगी, बस इतना ही काम है। अब वो कहां से लाएंगे वो देखना है। इधर देखो, ये दो लाइन है क्या, है ना? इधर ध्यान दोगे तो बताऊंगा। ये दो लाइन यानी ऐसा हो जाए, ये दो लाइन हो ऐसी, और ये दोनों समांतर हैं, और हमें भी पता है समांतर हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो जेड नहीं बन जाएगा, मतलब ये वाला जेड बन गया तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण कब होंगे? जब ये दोनों लाइन समांतर होंगी। तो ये ए डी समांतर है बीसी के, है या नहीं? ए डी समांतर है बीसी के, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां जेड बन रहा है ये वाला, तो ये जेड बन रहा है तो ये कोण तो आ जाएगा इस वाले त्रिभुज में, और ये कोण आ जाएगा इस वाले त्रिभुज में, आएगा कि नहीं? तो यहां से ई कोण और यहां से बी कोण दोनों बराबर हैं, वो भी क्यों? एकांतर कोण है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे यहां पे? ए, ठीक है, चलो इसको आगे लिख देंगे। क्या लिखोगे कि कोण बी बराबर है कोण किसके? कोण ई कोण बी के बराबर है। कोण ई तो इस वाले त्रिभुज में है और कोण बी उस वाले त्रिभुज में, दो ही तो त्रिभुज हैं। तो कोण ई और बी, कोण ई और बी, कोण ई
बराबर है कोण बी के, और आगे लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण के साथ ये भी बात लिख देना कि कौन सा एकांतर कोण बना, किसके कारण बना। तो आप लिखोगे ए डी समांतर है किसके, वो देख लो यहां पे ए डी समांतर है किसके, बीसी के, बीसी के। एकांतर कोण कब बना, जब ए डी, ठीक है, ये लो, जब यहां लिखोगे जब एडी समांतर बीसी के, जब एडी समांतर है बीसी के, तब बना एकांतर कोण। एकांतर कोण बन गया, बन गया ना। आप ये कहोगे ये क्यों नहीं लिया आपने, ऐसा क्यों नहीं किया, कैसा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर क्यों नहीं बनाई। इसको भी तो तिर्यक रेखा ये भी काट रही है, इसको इधर वाले को, इस वाली लाइन को काट रही है कि नहीं काट रही है, काट रही है। लेकिन ये लाइन इसको काट रही जरूर है, लेकिन इसमें इस त्रिभुज की बात नहीं आ रही कहीं भी, इस वाले की आ रही है, उस वाले त्रिभुज की तो बात ही नहीं आ रही कहीं। तो उसमें तो ये जेड ये बन सकता है, ये हाँ ऐसे बन रहेगा जेड, ये वाला ये तो बन ही रहा है, लेकिन ये लोगे तब कहां बनेगा, ये तो इस लाइन से और इस लाइन से जेड नहीं बन रहा है, ए बी और डी सी से जेड नहीं बन रहा है, और जेड नहीं बन रहा तो एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। ओके है, तो यहां से ये बात आ गई आपके पास कि दो कोण मिल गए, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण मिल गए, तो आपको क्या लिखना है, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से, कसौटी नियम से क्या हो गए दोनों त्रिभुज समरूप। तो त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज अतः है त्रिभुज, पहला नाम लिखेंगे ए बी ई के, फिर समरूप का साइन लगाएंगे, फिर त्रिभुज का साइन लगाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ए कोण सी के बराबर, तो पहले आएगा सी, फिर यहां पे कौन सा कोण है, ई के बराबर बी, तो यहां पे ई है, ठीक है, इसमें ई है और इसमें बी है, इसमें लास्ट में ई है, यहां पे ई है तो लास्ट में बी आएगा, यहां बी लास्ट में, और यहां पे क्या आ जाएगा, फिर एफ कोण आ जाएगा अपने आप। इस नियम से ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया आपका। ओके, यहां तक ये सिद्ध करना था आपको, ये हुआ सिद्ध, इति सिद्धम। पहले वाले की बात तो ये हुई, ओके है, इति सिद्धम लिख सकते हैं कि ये सिद्ध कर दिया हमने ए समरूपता कसौटी नियम से, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ये वाली बात तो ये हुई, ठीक है। ओके है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ध्यान से देखिए, इससे आगे वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहां तक आप ध्यान दीजिए, पहले कोई डाउट लगे प्रश्न में तो बोलेगा, ठीक है, जल्दी बोलेगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। आकृति आपके सामने लिखिए, लिखिए, ये आपके सामने सिद्ध करने हैं। तो सिद्ध करने वाले में क्या दिया है पहले तो लिख लेते हैं, आकृति तो बना ही रखी है, तो पहले दिया है, प्रश्न में लिख लेते हैं, प्रश्न में से ही लिखना है दिया क्या है, क्या दे रखा है, आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, तो ये वाली बात लिखनी है, एबीसी तथा एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी तथा एएमपी दो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज जिनके कोण बी और एम समकोण हैं, बी कोण और एम कोण समकोण हैं, तो आपको क्या लिखना है यहां पे, कोण बी बराबर कोण एम बराबर समकोण का मतलब 90 डिग्री है,
कितना है 90 डिग्री। यहां पे आप लिख सकते हैं कि समकोण है मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, ये बात दे रखी है, समकोण है। और देखो सिद्ध कीजिए, बस इतना ही काम दिया है। अब सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले में लिखनी है 2 बात आपको, सिद्ध करने वाले में, ठीक है। इसके बाद आएगी, इसमें लिखा जाएगा सिद्ध करना है, क्योंकि वहां पे आएगा नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखो यहां पे सिद्ध करना क्या है, नंबर 1 पे क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। त्रिभुज एबीसी और एएमपी, त्रिभुज एबीसी और एएमपी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का साइन लिखेंगे ना, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। और दूसरे नंबर पे जो सिद्ध करना है वो आपको पता है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करोगे तो भुजाओं का अनुपात, तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यही बात लिख रखी है इसने साइड यहाँ पे कि सी ए बटे पी ए, सी ए बट्टे में पी ए, तो सी ए बट्टे में पी ए बराबर, यहां पे लिखा है बी सी बटे एम पी, बी सी बट्टे में एम पी, एम पी, ये वाली बात आपको सिद्ध करनी है। तो दूसरे नंबर की तो सिद्ध अपने आप ही हो जाएगी। ऊपर वाले 2 त्रिभुज आप समरूप कर दो, और समरूप करने के बाद 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो वो बात लिखकर यहां पे ये सीधा लिख देना है, राइट। आगे देखो तो आप इसमें ये 2 त्रिभुज लेने हैं और कुछ नहीं करना। यहां पे अब आपके पास क्या आएगी, उपपत्ति। उपपत्ति में देखिएगा प्रूफ के अंदर कौन कौन से 2 त्रिभुज लेने हैं वो देखिएगा, बहुत सरल है, इजी में है। लो जी, पहला नंबर पार्ट सिद्ध कर रहे हैं तो पहले दोनों त्रिभुज ही ले लें हम, सीधी सी बात है। तो क्या लोगे त्रिभुज, पहले नंबर में पार्ट में लिया कि त्रिभुज ए बी सी तथा इस साइन की जगह सर्वंक्षम का साइन है ये, सॉरी समरूपता का, ठीक है, किसका, समरूपता का। इस समरूपता को हटाओगे और यहां लिखोगे तथा त्रिभुज एएमपी, एएमपी में इन दोनों में कौन कौन बराबर है वही तो देखना है हमें। चित्र में देखो ए बी सी, तो यहां से तो बन रहा है ए बी सी ये वाला, ठीक है। इसको बना देता हूं मैं ऐसा कि यहां से ये बन रहा है ए बी सी ये वाला, और एक बन रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये, और एक त्रिभुज ये है ए बी सी, ये बन रहा है भाई देखो ए बी सी। और एक दूसरा कौन सा बन गया आपके पास, ए एम पी, ठीक है। तो यहां से देखो आप, मैं ए बी सी एक त्रिभुज बना दूं, अलग से बना रहा हूं, यहां देखना, यहां पे ए बी सी मतलब आगे वाले पेज पे बना दूं तो अच्छा रहूंगा। यहां पे बनाया मैंने क्या, एक त्रिभुज यहां बना दिया मैंने ए बी सी, ऐसे ये बना दिया, और ये नाम है इसका ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ये सी, और यहां पे 90 डिग्री है, बना दिया एक अलग से। एक और बना दो, दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है ए एम पी, ए एम पी, और यहां से ध्यान दो एम पे 90 डिग्री है, एम पे कौन है 90 डिग्री है। इसको घुमा भी सकते हैं आप, ऐसे घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं, वैसा बना सकते हैं बिल्कुल, ए एम पी। और देखो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ए पी, 90 डिग्री के सामने ए पी भुजा है। तो मैं इसको ऐसा बना दूं क्या, ऐसा ही बनाऊंगा सेम ऐसा, कि यहां से मैंने त्रिभुज बनाया और ये त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये देखो यहां से ये बन गया। तो यहां देखिएगा इसके सामने यहां एम है और वो कौन है 90 डिग्री है। 90 डिग्री आने के बाद 90 डिग्री के सामने देखो आप ए पी भुजा है, ए पी भुजा है, ठीक है। यहां से कौन है, ए पी भुजा इसके सामने है, ए पी सामने भुजा है। तो इस पे मैं लिख दूं यहां पे ए, यहां पे ए और यहां पे
पी, ये दोनों त्रिभुज ऐसे बनेंगे अलग से। ये बनाए क्यों है? इसके लिए बनाए, इसके लिए आपके दिक्कत नहीं आएगी वो देखना। अलग से दोनों त्रिभुज एक में जुड़े हैं तो मैंने अलग अलग बना दिए। इसमें ए है तो इसमें भी ए है। दोनों में कुछ बात समझ में आई कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में ये वाली जो बात है, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। और इसमें ये 90 डिग्री तो इसमें भी ये 90 डिग्री, यानी इसमें यहां 90 डिग्री 90 डिग्री है तो यहां भी 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री मिल गया और एक कोण दोनों में क्या मिल गया? उभयनिष्ठ मिल गया। तो आप क्या लिखोगे इन दोनों में कि कोण ए बराबर कोण ए, और ये बात है उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों उभयनिष्ठ कोण मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कोण आ रहा है। उभयनिष्ठ कोण होने के कारण दोनों बराबर हैं। चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो त्रिभुज का नाम पढ़ोगे यहां से ए बी सी, ए आया। दूसरे वाले का यहां से पढ़ोगे ए एम पी तो ए आया। पहले वाले त्रिभुज में भी ए है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी ए है, इसका मतलब ए उभयनिष्ठ कोण है। और एक बात, दूसरा कोण ए बी सी वाले में बी कोण 90, ए एम पी में एम कोण 90, दोनों में 90 डिग्री मिल रहा है, राइट है। तो यहां तक आपको बता चुका हूं मैं कि दोनों में आपके सामने है। अब यहां पे क्या लिखोगे कि कोण बी लिखो, कोण क्या लिखो? बी बराबर में कोण क्या लिखो? एम, एम, और दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री है। और ये क्या है भाई? दिया है। क्या है? दिया है। अब बताओ कौन सा नियम लगेगा? ए समरूपता कसौटी नियम। यहां पे लिखोगे आप ए समरूपता कसौटी नियम, समरूपता कसौटी नियम से, ठीक है। ए समरूपता कसौटी नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और यही तो सिद्ध करना था मुझे। अब पहला तो नाम लिख दो त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद लिखेंगे हम। तो आप क्या लिखोगे? अतः है पहले नंबर का सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज इसके अकॉर्डिंग नाम लिख दो। ए कोण इसमें है तो उसमें भी तो कोण ए उभयनिष्ठ, तो पहले नंबर पे ए है तो पहले नंबर पे ए आ गया। उसके बाद दूसरा कोण कौन सा था? 90 डिग्री वाला। इसमें बी कोण पे 90 है तो उसमें एम कोण पे 90, और उसके बाद पी वाला कोण आ जाएगा अपने आप। बन गया ना? तो ये सिद्ध हो गया पहला नंबर का तो आपका कि दोनों कोण त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप सिद्ध कर दिए हमने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है वो देखिएगा। दूसरे नंबर का पार्ट जो है वो सिद्ध करेंगे। क्या लिखोगे इसके नीचे? जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए एम पी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए नीचे आप यहां पे अब त्रिभुज बना के गए हैं वो देखना। ये वाले त्रिभुज क्यों बनाए हमने वो देखो। बात खास बात तो ये, एक त्रिभुज का यहां सी ए, तो एक त्रिभुज की सी ए, ठीक है। इस त्रिभुज की ये देखो ध्यान से कि कौन सी भुजा किसके संगत ली जाएगी, ये तो कंफर्म होना चाहिए ना। ऐसे कहां से कौन सी उठा लोगे कि ये कोण और ये कोण दोनों में, दूसरा कोण ये, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड संगत बन गई इसकी, ये वाली साइड और इसकी ये साइड संगत बन गई। कोण इस पे हैं तो कोण इस पे हैं तो भुजा भी संगत होगी अपने आप में। तो इसका मतलब है फिर ये भुजा और इसके इस कोण से ही स्टार्ट हुई तो इस कोण से स्टार्ट हो गई, ये वाली संगत भुजा है। यानी सी ए के संगत भुजा कौन सी है? पी ए हो गई।
उसके बाद यहां BC चाहिए, तो ये वाली BC भुजा इस वाली संगत भुजा MP के अनुपात के बराबर होगी। आप कहोगे फिर ये क्यों नहीं लिया आपने, ये भी इसमें सीधी नहीं करवाई इसने, तो ये लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिखोगे इसके बाद CA बटे PA, CA इसकी और दूसरे की कौन सी PA भुजा का अनुपात, यानी CA बट्टे में PA का अनुपात बराबर है कौन सी के, कौन सी भुजा के, BC के, BC और MP भुजा का अनुपात, BC और MP, BC भुजा का अनुपात BC अनुपात के साथ क्या हुआ, बराबर सिद्ध हुआ दूसरे नंबर पार्ट में। ये सिद्ध करना था आपको, राइट है क्या, यहां तक बोलो जी। ये सिद्ध हो गया और लिख सकते हो इति सीधम, इति सीधम, ये सिद्ध हो गया। बताओ कोई डाउट लगा क्या, हेंस प्रूव्ड। बहुत सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। प्रश्न नंबर ध्यान से देख ले। इससे नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, ध्यान से देखो, ये प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है। प्रश्न नंबर है 10, CD और GH, ठीक है। पढ़ो इस प्रश्न को, पढ़ना है भाई। CD और GH क्रमशः त्रिभुज ACB कोण, ACB कोण EGF के ऐसे दो समद्विभाजक हैं ये, कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ये है ABC, और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। दो त्रिभुज लेने हैं आपको, क्या लेने हैं, दो त्रिभुज बनाने हैं आपको। तो यहां से देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 10 में आपको त्रिभुज बनाने दो। एक तो बनाना है आपको क्या, त्रिभुज बना देते हैं, इसमें दिया है वो देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। सीधी ये करना है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक साइड में, यहां त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एक तो आपके पास में ऐसे दो त्रिभुज हैं, इधर ही बना लेते हैं। एक तो आपके पास त्रिभुज है ABC, हो गया। दूसरा त्रिभुज है, वो त्रिभुज आपके पास में है ऐसा, दूसरा त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज का नाम ऐसा है, ये लो, इसका नाम क्या है वो देखिएगा, FEG, FEG, ठीक है। FE पर स्थित और AB पर स्थित, F यहां नाम लिख देते हैं, FE और G। अब यहां पे कौन सी भुजा पे कौन स्थित है वो देखिएगा। कौन ACB ऐसे बिंदु की D बिंदु और H बिंदु हैं, वो क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा तो AB पर D है और FE पर H बिंदु स्थित है, AB पर D बिंदु है, AB पर कोई D बिंदु ये है, ये D बिंदु, और ये समद्विभाजक इस कोण का है, C कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। और यहां से दूसरा जो है वो FE बिंदु पर H है, FE बिंदु पर यहां पे आपके पास H बिंदु स्थित है, ये H बिंदु स्थित है, ठीक है। ये क्या लिखा है कि इस कोण का, यानी यहां से यहां तक ये कोण, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये समद्विभाजक है, ये और ये दोनों कोण बराबर हैं। फिर यहां इसका लिख देता हूं मैं, यहां पे इसका ये G का कोण का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समद्विभाजक है। दो लाइन इस पे खींच दी, दोनों बराबर हैं, ये समद्विभाजक है, ये बात दे रखी है इसने।
बस अब लिख देते हैं इसके अंदर दिया क्या है, वो बात दिया है, ठीक है। क्या दिया है वो देख लें यहां पे। CD और GH क्रमशः कौन ACB और कौन EGF के ऐसे दो समद्विभाजक हैं। CD और GH, CD और GH, CD, ठीक है, CD कौन, CD जो है वो कौन ACB का समद्विभाजक है। CD कौन ACB का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। समझ गए क्या लिखा है यहां पे, CD, CD, D पॉइंट है भाई यहां पे, D पॉइंट। ये कौन C ACB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि कौन ACD बराबर है कौन BCD। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। दूसरी वाली बात क्या लिखी है वो देखो यहां पे, GH जो है वो EGF का समद्विभाजक है। EGF का कौन, GH, EGF का GH जो है वो इस G का समद्विभाजक है। तो यहां पे क्या लिखोगे कि GH कोमा कौन EGF का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और समद्विभाजक है तो आप यही तो लिखोगे FGH कोण। तो क्या लिखोगे यहां पे, कोण FGH बराबर है कोण EGH। ये समीकरण नंबर हो गया कौन सा, 2 नंबर, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं, इसमें लिखा है ये बात कि ये कौन और ये कौन बराबर, ये कौन और ये कौन बराबर है, राइट है क्या, ठीक है। और इस दोनों कोण को हमने मान भी लेते हैं साथ में, चलो उसमें दूसरे में लिख देंगे आगे वाले में। अब और देखो क्या दिया है, बिंदु डी और इसकी भुजाओं ए बी पर स्थित है, ठीक है कोई बात नहीं। ये एक बात और ये भी दे रखी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। त्रिभुज ABC ये भी तो दिया, हमें लिखेंगे ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, त्रिभुज FEG के। वो देखेगा क्या लिखा है, त्रिभुज हमने बनाया ना, ये बना रखा त्रिभुज ABC पूरा त्रिभुज FEG पूरे त्रिभुज के समरूप है। ये तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें बने त्रिभुज भी समरूप होते हैं, ठीक है, प्रमेय है ये। लेकिन बता देता हूं कि ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिया हुआ है, ये बात दे रखी है, दिया में लिखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं वो भी तो पता है ना, A कोण F के बराबर, B कोण इसके बराबर। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, ठीक है। ये बात लिखनी है। तो यहां से क्या होगी, ये वाला देखना, A कोण F के बराबर है, B कोण E के बराबर है, C कोण G के बराबर। दिया है बात तो कि समरूप है। तो A कोण को लिखोगे F के बराबर, कोण A बराबर कोण F,
कोण बी बराबर कोण ई के बराबर, कोण सी बराबर कोण जी के। ठीक है, ये समीकरण मान लो आप कौन सा, तीसरा, और ये समीकरण मान लो फोर्थ नंबर, और ये समीकरण मान लो फिफ्थ नंबर। काम में जो भी आएगा वो ले लेंगे। ये तो हुई बात कोण की। संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होता है, तो क्या लिखोगे, ए बी भुजा, तो एफ ई भुजा का अनुपात बराबर होगा यहां से। उसके बाद बी सी ई जी के भुजा के अनुपात के बराबर होगा, बराबर। उसके बाद ए सी भुजा का अनुपात एफ जी के अनुपात के बराबर होगा। और यह समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 6 नंबर। जो भी इसमें काम आएंगे वो हम ले लेंगे, क्योंकि दिया है ये बात। अब सिद्ध करने वाली बात यहां लिखनी है, अभी तो दिया था, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले में क्या लिखोगे वो देखो, क्या लिखा है सिद्ध करने वाले में। अभी तो दिया है, यही बहुत बड़ा हो गया। दिया सिद्ध करने वाले में सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच। ठीक है, सी डी बटे, पहले नंबर पे दिया है सी डी बटे में जी डी, सी डी बटे में जी एच, ए सी बटे एफ जी, जी एच, और यहां पे ए सी बटे एफ जी, एफ जी। चेक कर लो, एफ जी है क्या, एफ जी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सिद्ध करना है डीसीबी त्रिभुज एच जी के डीसीबी और एच जी ई के डीसीबी, डीसीबी डी सी बी, मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा इसके साथ कौन आएगा, डी सी बी के साथ। ठीक है, ये वाला डीसीबी, डीसीबी दूसरे नंबर पे यहां पे लिख देता हूं, डीसीबी त्रिभुज डीसीबी समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज डीसीबी के साथ कौन सा आ रहा है, ये चेक कर लो, एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, मतलब यही लेना, छोटे वाला यही, नीचे वाला एच जी ई, एच जी ई। और तीसरे नंबर पे जो सिद्ध करना है वो देख लो। तीसरे नंबर पे ये तो बचा, बाकी कौन सा, ये बचा डीसीए, डीसीए डीसीए, तो डीसीए त्रिभुज यहां पे डीसीए समरूप होगा त्रिभुज किसके साथ, वो देखिएगा, त्रिभुज किसके साथ, इस वाले के साथ। इसमें 2 लाइन में कर दूं तो 2 लाइन यहां कर दी मैंने। ठीक है, एक किसके साथ, एच जी एफ के साथ, एच जी एफ के साथ, एच जी एफ के साथ। ये तो सिद्ध करना है। अब यहां आएगी बात उपपत्ति में। उपपत्ति में बात बनेगी, उपपत्ति प्रूफ में बनेगी बात तो इसकी। ठीक है, ओके है। तो देखो यहां से, तो पहले त्रिभुज कौन सा ले लें वो देख लें आप। देखो सी डी किस में आ रहा है वो चेक करो आप, सी डी, तो सी डी तो इसमें है, इसमें भी है सी डी। उसके साथ जी एच, जी एच इसमें है, जी एच इसमें भी है। उसके बाद ए सी, ए सी इसमें नहीं है, तो ए सी इसमें। कहने का मतलब पहला थर्ड नंबर वाला सिद्ध करोगे समरूप, तब जाके ये वाला बनेगा। मतलब ये 2 त्रिभुज आप समरूप सिद्ध करोगे तब ये भुजाओं का अनुपात सिद्ध हो जाएगा। थर्ड नंबर वाला पहले सिद्ध करना है, तो थर्ड नंबर में देखिएगा आप पहले। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन सा था वो लिख लो कि त्रिभुज, थर्ड नंबर में कौन सा था रे, ये था त्रिभुज डीसीए तथा त्रिभुज, थर्ड नंबर में त्रिभुज डीसीए तथा, ठीक है, तथा एच जी एफ, एच त्रिभुज एच जी एफ में, देखो ध्यान से, देखो इसको हम क्या करें, इस वाले दोनों को हम मान लें x, क्या मान लें, x, कि इन दोनों को हम x मान लिया, यहां पे माना
कि ये दोनों x के मान हैं और इन दोनों को हम मान लेते हैं कि माना ये दोनों y है, y मतलब ये भी x है तो ये भी x है, वो तो बाद में बात आएगी ना, ठीक है। और उसके बाद ये y है तो ये भी कौन है, y, और ये भी कौन है भाई, x है, क्योंकि दोनों कोणों को सेम आना है। आप ये बताओ अब यहां कैसे लिखोगे, ये त्रिभुज समद्विभाजक है तो कैसे लिखोगे कि इस वाले कोण को क्या लिखोगे आप, त्रिभुज नहीं सॉरी कोण ACB को क्या लिखोगे, कोण ACB को, कोण ACB को ऐसे ही तो लिखोगे आप कि इस ACB को पूरे कोण का, ये पूरा कोण इस ACD का कितना है, आधा, उसका आधा ही तो हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहां से आपको लिखना क्या है, यहां से x का मान भी तो निकालना है यहां, तो आप यहां से यहीं पे निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से दिया है मैं ही कर लेते हैं, या पहले उसमें करें उपपत्ति में, कि यहां से ACB का जो कोण है, मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं मैं, ACB जो कोण है वो बराबर है, ठीक है, किसका, किसका है यहां पे बराबर है, ACB जो पूरा कोण है वो इन दोनों के कोण से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है, मतलब ये बना हुआ है क्या, यहां पे कोण ACD प्लस में कोण यहां पे BCD के, ठीक है। तो यहां से कोण ACB जो आ गया आपके पास पूरा, तो इसका मान x है प्लस इसका मान भी x है, तो कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x, ये दोनों पूरा जुड़ के 2x आ गया, पूरा जुड़ करके आ गया 2x, ठीक है, ओके यहां तक, ठीक है। यहां से 2x आ गया यहां पे, यानी इसमें ACB का मान जो आया वो 2x आ गया, कितना आ गया भाई 2x, तो मैं आगे ही सोल्व कर देता हूं इसको, ठीक है, यहां से इरेज कर देता हूं, उसके बाद देखना यहां पे उपपत्ति में ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे इसमें देख लो, यहां साइड में कर लेते हैं पहले, इसमें इधर देख लेना कि त्रिकोण ACB को आप लिखोगे, ACB को क्या लिखोगे, कोण ACD प्लस कोण BCD, मतलब यहां से कोण ACB का जो मान आया है आपके पास वो x प्लस x आया है, कोण ACB का जो मान है वो 2x हो गया, ठीक है भाई, ओके है। उसके बाद देखिएगा यहां पे इस वाले को क्या लिखोगे, किसको, यहां से FGE को क्या लिखोगे, FGE को क्या लिखोगे, ठीक है, कोण FGE, कोण FGE, तो यहां से लिखोगे कि कोण FGE, कोण FGE को क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे कोण FGH प्लस में कोण, ठीक है, दूसरा कौन सा बना, ये वाला तो बना यहां पे EGH, EGH, कोण EGH, तो इसका मान क्या है y, तो इसका मान क्या है y, तो इसका मान कोण FGE का मान पूरे का 2y आ गया, आ गया। इसके बाद देखो आप यहां से तो C कोण है, ये रहा देखो C कोण, यानी यहां C कोण है, यहां पे कौन है G कोण, C और G कोण बराबर है क्या, वो देखो पीछे C कोण और G कोण, इसके कारण, इसके बाद में देखेंगे आप, ये रहा C और ये रहा G, इस वाले में आ जाओ, यहां पे यहां समीकरण में आ जाओ, इस वाले को तो लिख सकते हो आप C वाले को तो 2x और इस वाले को लिखते हो आप 2y, क्योंकि ये C कोण ये G कोण, C कोण और G कोण, C ये रहा और G कोण ये रहा, तो 2x ये रहा 2y ये रहा, तो यहां से आप क्या लिखोगे कि यहां से समीकरण नंबर 5 में दिस इंप्लाइज यहां लिख सकते हो आप कि C कोण को तो लिख सकते हो आप 2x और बराबर में इस G कोण को लिख सकते हो 2y, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पे आपके पास दिस इंप्लाइज x बराबर कौन आ गया y, कहने का मतलब C कोण को तो लिख सकते हो आप x और इस कोण को लिख सकते हो y, मतलब C कोण कितना है पूरा x और G कोण कितना है y, लिख सकते हो, मतलब x बराबर कौन है y है, x बराबर y आ गया हमारे पास। क्यों आ गया, इस चित्र में देखोगे आप कि x के बराबर y लिख सकते हैं हम,
कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। एक्स और वाई को बराबर किया है ना हमने, वैसे बराबर नहीं कर सकते, ये वाला कोण इसके बराबर है, पूरा कोण है वो, एक्स और वाई कोण बराबर आ गए। तो इसके बाद आप चेक कीजिएगा, इसमें सिद्ध कर लेते हैं। इसमें देखो अब इस कोण में और इस त्रिभुज में देखो कौन कौन बराबर है, डीसीए तथा एचजीएफ, डीसीए तथा डीसीए, डीसीए मतलब ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, दोनों त्रिभुजों में बराबर देख लो कौन है। आप कहोगे एक्स बराबर वाई, बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब सी, ये वाला सी कोण आधा है। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि x के बराबर y है, तो c कोण और g कोण बराबर है। एक और देखो कौन बराबर है, उसके अंदर एक कोण और देखो, इसमें कौन बराबर है, a कोण और f कोण भी बराबर है। और वो समीकरण कौन से में है, ये रहा समीकरण, देखो यहां पे ये रहा, a कोण f के बराबर समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से यहां लिखोगे इसके अंदर कि कोण A बराबर है कोण F के, और यहां सिद्ध कर चुके हम, या दिया है समीकरण नंबर 3 से। चेक कर लेना पीछे कि उसमें लिखा हुआ है कोण A बराबर कोण F। और एक बात, कोण X बराबर है कोण Y के, ठीक है, और वो बात यहां लिख रखी है हमने, यहां सिद्ध कर रखी है, देख लेना यहां पे समीकरण नंबर 5 में लिख रखी है। 5 चेक कर लेना इसको, समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में देख लेना कि x और y दोनों बराबर कर रखे हैं। तो क्या लिखोगे, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो आप लिखोगे त्रिभुज क्या, DCA समरूप है त्रिभुज किसके, HGF के। तो ये तो तीसरा नंबर का हुआ सिद्ध, ये तो हो गया तीसरा, पहले तीसरा पार्ट सिद्ध हुआ इसमें, ठीक है, ठीक है, इति सिद्धम, ये बात तो लिखोगे यहां इति सिद्धम। अब इससे आप क्या करोगे, पहला पार्ट सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। इससे कौन पहला पार्ट सिद्ध होगा कि दो त्रिभुज, जब दो त्रिभुज क्या हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो आपने पढ़ी है बिल्कुल। तो अनुपात बराबर कर दो, अब पहला नंबर का जो लिखा है सेम टू सेम वैसा लिख दो कि यहां से क्या लिखा है पहले नंबर में सिद्ध करने वाले, CD बटे GH, CD बटे GH, पहला नंबर का हो जाएगा CD बटे GH, ठीक है, बराबर होगा कौन सा, किसके, पहले नंबर में चेक कर लो ना, AC बटे FG, AC बटे FG, AC बटे में FG, ये लोग पहला नंबर का सिद्ध हो गया, ठीक है, ये भी हो गया सिद्ध फर्स्ट नंबर का, देखो ध्यान से, ओके है। अब बचा कौन सा, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर लगाओ और लिखो यहाँ पे, सेकंड नंबर में कौन कौन सा त्रिभुज लिया है वो देखो, कौन कौन सा त्रिभुज है सेकंड नंबर में, DCB, DCB त्रिभुज, DCB, DCB तथा तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे कौन सा है DCB के साथ, DCB के साथ है HGE, HGE, HGE में, ठीक है, दोनों में देख लो। अब देखो ध्यान से, ये रहे आपके त्रिभुज, ये वाले हैं DCB और HGE में। देखो x के बराबर तो y है समीकरण नंबर 5 से, x के बराबर कौन है, x के बराबर y है, क्योंकि दोनों बराबर कर रखे हैं इसने, कौन कौन सा भी हो, x और y दोनों बराबर कर रखे हैं तो बराबर हैं। और दूसरा कौन है, इसमें b कौन है और इसमें e कौन है, और वो कहां है समीकरण नंबर में देखेंगे, b और e, b और e, b और e,
बी और ये रहा समीकरण नंबर 4 में बी और ई कोण बराबर है। समीकरण नंबर 4 में बी कोण और ई बराबर है, कोण बी के बराबर कोण ई है, और ये समीकरण नंबर 4 में दिया हुआ है, समीकरण नंबर 4 में दिया है, प्रश्न में दे रखी है ये बात, कहीं से अलग से नहीं आई। और एक आपके पास कोण x बराबर है कोण y के, और ये बात लिख देना कहां से आई है, ये समीकरण नंबर 5 से हमने सिद्ध किए, समीकरण नंबर 5 से। तो क्या लिखोगे, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी नियम से ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज, ठीक है, DCB समरूप है त्रिभुज किसके, HGE के। ये लो सिद्ध हुआ, यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखें। ओके, यहां तक। इसके बाद इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद, ठीक है। ये थी शेप लगाओ इसकी शेप, ये देखो यहां तक, ठीक है। इसको कर दो आप फ्रेम में बंद, ये कर दी। और यहां लिख देते हैं इति सीधम हेंस प्रूव्ड। ओके है क्या, यहां तक कोई डाउट लगे, ये दोनों त्रिभुज आप अलग अलग बना के चेक कर लीजिएगा, इनमें कोई डाउट नहीं लगेगा। यहां से देखो समीकरण नंबर 5 में देख लो दोबारा, हमने ये लिखा कि ये समीकरण नंबर, ये 2x कहां से लाए, देखो ऐसा त्रिभुज बना है ना उसमें, कि ये पूरा त्रिभुज ऐसा बना है, यहां से इसका समद्विभाजक चल रहा है, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो यहां से ये पूरा जो कोण होगा, ये वाला, ये पूरा कोण जो बनेगा तो वो इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ के ही तो बनेगा। जोड़ करेंगे तो x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x बन गए। और फिर आप ये कहोगे ये b कोण इसमें और e कोण है, यानी c कोण और g कोण दोनों बराबर हैं क्या, ये दे रखे ना, देख लो c कोण और g कोण दोनों बराबर हैं। c कोण यानी ये था आपके पास a, ये b और ये c था यहां, तो ये c कोण और उसका g कोण दोनों बराबर हैं, ठीक है। ओके, तो यहां से c कोण था और इस वाले त्रिभुज के अंदर आपके पास यहां g था और ये f और ये e कोण था आपके पास, राइट। तो ये कोण जो g है इसका समद्विभाजक करोगे तो यहां h मिलेगा आपको, प्रश्न में तो दे ही रखा है। तो ये c कोण और ये g कोण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं। तो ये कोण दे रखा समीकरण नंबर 5 में, तो मैंने यहां से c का मान निकाल लिया, इस पूरे का मान जो निकला वो x प्लस एक्स मतलब 2x बना, और यहां से g का मान जो निकला वो y प्लस y, दोनों जुड़ के तो बनेंगे, आधे आधे कर रखे हैं तो इनको, तो पूरा बना 2y। फिर मैंने यहां पे मान रख दिया c की जगह तो 2x और इसकी जगह 2y, देखो यहां पे दिस इंप्लाइज करके लिखा हुआ है, कट पिट के आपके पास क्या आया, x और y आ गया। कहने का मतलब यहां से समीकरण नाम दे सकते हैं, पहले देना चाहते तो यहां पे आया कि कोण x और कोण y ही भी बराबर है, कोण x और कोण y भी क्या है, बराबर है, कौन से भी त्रिभुज में मिल जाए। ओके, यहां तक राइट है, ओके ओके है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और क्लास पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा, बकवास पे नहीं। ओके है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।